Hello to everyone. This is the Akash. Once again, we are going to start the time and days. And a lot of the people just be demanding me just to things for us the time and days. काफी बच्चों की डिमांड थी कि थोड़ा सा ग्रामर जो पोर्शन है हमारा है टेंस के बारे में डिस्कस हम लोग करें। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइम और टेंस के बारे में। आप लोगों ने टेंस लिखा होगा, मैं उसके साथ टाइम को इंक्लूड किया, तो आप लोग थोड़ा सा ये सरप्राइज हो रहा होगा कि टाइम क्यों लिखा गया। तो अब हम लोग जहां भी अगर आपको पढ़ना है तो उसके साथ आपको हमेशा टाइम एंड टेंस को एक साथ पढ़ना है, ये नहीं कि बस टेंस पढ़ना। ओके, तो आइए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टेंस में। और टेंस में आज थोड़ा सा हम लोग ऐसे तरीके से आज हम लोग सीखेंगे कि we don't need to the learn the word with the symptom of all of the things which we are given in the present tense, past tense and the future tense, and these are the parts of the present indefinite tense. We don't need to learn to all of things. Okay, now we are going to the move what is the time and tense. Tense shows the time. Tense shows the time of action and how much action has been done. Tense क्या होता है? टेंस जो होता है वो एक एक्शन ऑफ टाइम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है और ये बताता है कि हाउ मच एक्शन डू हैव डन, कि आपने एक्शन कितनी एक्टिविटी कितने कार्य को क्या कर लिया, कम कर लिया। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आई एम अ स्टूडेंट, तो देन आपसे आप पूछा जाए कि ये जो है कितना कौन सा टेंस है, मींस द इन विच टेंस दे आर द बिलोंग फ्रॉम। तो अगर मैं पूछूं कि आई एम स्टूडेंट, तो ये कौन सा टेंस है, तो अगर आपको पूछना है तो आपको बताना कि ये कौन सा टेंस है, तो आप क्या बताओगे? तो आपको क्या बताओगे, आपको अगर मैं पूछ रहा हूं तो आप ये बताओगे कि इट्स द सोज ऑफ टाइम, मैं अभी ही स्टूडेंट हूँ। क्या आप लगभग 10 साल बाद भी स्टूडेंट रहोगे? क्या नहीं रहोगे ना। तो जो आपके टाइम ऑफ एक्शन को आप जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हो वो आपका क्या बताएगा, वो आपको क्या शो करेगा, इट विल बी रिप्रेजेंट अ टाइम ऑफ एक्शन। अगर मैं बोलूं आई एम अ टीचर, अभी मैं क्या हूँ, अभी मैं टीचर हूँ। आफ्टर द 10 years आई विल बी टीचर, अब 10 साल बाद तो मैं टीचर नहीं रहूंगा ना। तो वो हमारा क्या बता रहा है, इट विल शोस अस द टाइम ऑफ एक्शन, ये जो हमारे टाइम ऑफ एक्शन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा। अगर मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, मैं प्रेजेंट टाइम में एक पत्र को क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं। तो यहाँ पे भी शोज और टाइम ऑफ एक्शन आपको बता रहा। आई रोट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता था, यहाँ पे बता रहा। और आई विल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। तो आप देख रहे हो कि ये तीनों जो सेंटेंस हमारा जो दिया है, इन तीनों सेंटेंस में अलग अलग एक्शन को बता रहा है और उसके साथ साथ यह भी बता रहा है कि हमारा जो एक्शन है वो कितना काम हो चुका है, कितना हम लोग काम को कर चुके हैं। जैसे एक हम लोग पत्र लिख रहे हैं, उसमें बता रहा है कि अभी मेरा जो काम है वो कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म में, और दूसरे में बता रहा है कि हम लोग पत्र क्या कर चुके हैं, लिखते थे। ये वी आर जस्ट बी टॉकिंग अबाउट इन द पास्ट, हम लोग पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो कह रहा है आई विल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा, तो यहाँ पे एक दो टाइप का दिखा रहा है। यहाँ पे टाइम ऑफ एक्शन भी बता रहा है कि आप कौन से टाइम वो कर रहे हो, कौन से आपके किस टाइम में आपका एक्शन हो रहा, और यह भी पता चल रहा है कि हमारा जो एक्शन है वो कितना काम हम लोग क्या किए, कर चुके। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं टाइप ऑफ एक्शन, एक्शन के टाइप के बारे में। तो एक्शन के जो टाइप होते हैं आपके वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहले होते हैं वो टाइम और सेकंड होता है वर्क। तो टाइम के बेस पे क्या क्या होता है, टाइम के बेस पे अगर मैं बात करूं, पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है। अगर आप मैं बोलूं कि प्रेजेंट का कोई एब्सेंस है क्या, अगर मैं बोलूं मैं पत्र लिखता हूं, तो मैं पत्र लिखता हूं, तो मैं पत्र लिखता हूं, तो ये क्या हो चुका है, ये पास्ट की बात हो गई। मैं पत्र लिख रहा हूँ तो आप प्रेजेंट में कोई भी काम करोगे क्या, तो प्रेजेंट में तो कोई भी एब्सेंस नहीं है ना। तो ये क्या हो गया, पास्ट में हो गया। मैं एक पत्र लिखूंगा, तो हम लोग ये क्या कर रहे हैं, हम लोग फ्यूचर में बता रहे हैं कि हम लोग फ्यूचर में क्या करेंगे, पत्र को लिखेंगे। लेकिन कोई भी प्रेजेंट का एब्सेंस, अगर बी प्रेडिकल की अगर मैं बात करूं तो प्रेडिकल में कोई भी प्रेजेंट का एब्सेंस नहीं होता। अगर वर्किंग के बेस पे देखो कि जो टाइम की ये तो वर्क के बेस पे हो गया, तो वर्क के बेस पे क्या होता, कंटिन्यूअस। ऐसे वर्क जो होता है आपका जो काम होता है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रहा है, कि रनिंग पीरियड में आपका वो काम हो रहा है। और सेकंड जो होता है वो परफेक्ट होता है। परफेक्ट दैट मींस अगर जो आप जो काम को क्या कर चुके हो, कंप्लीट कर चुके, पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हो,
उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, वो परफेक्ट। दिस आर द पार्ट ऑफ द परफेक्ट। इंडेफिनिट और डेफिनिट, इंडेफिनिट और डेफिनिट जो होता है वो क्या होता है, इंडेफिनिट अगर मैं बोलूं कि सुबह 4 बजे सूर्य निकलता है तो वो 4 बजे सूर्य निकलेगा, तो ऐसा तो नहीं है कि वो अगर वो 5 बजे तो निकलेगा नहीं, ऐसा नहीं, वो तो डेफिनेट है ना निकलना। अगर मैं बोलूं कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन जो है ईस्ट से निकलता, तो ऐसा तो नहीं है कि अगले दिन वो वेस्ट से निकलेगा, ऐसा तो नहीं है। वो चीजें बता रहा है कि वो डेफिनेट है, उसका जो काम है वो डेफिनेट तरीके से वो होना ही होना, ऐसा नहीं है, वो यूनिवर्सल है। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग आगे चर्चा करेंगे, इसको इसका रूल नेक्स्ट देखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि सब टाइप्स ऑफ टेंस कितने होते हैं, तो सब टाइप्स ऑफ टेंस क्या क्या होते हैं वो आपको देखना है। तो सब टाइप्स की मैं बात करूं तो वो इंडेफिनिट होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। और सबके जो टाइप्स होते हैं, अगर इसमें मैं कैटेगरी करूं तो इंडेफिनिट में होता है वो प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है, और ये चारों होंगे। तो आपको क्या करना है, देयर आर 12 टेंसेस इन इंग्लिश। ओके, देयर आर 12 टेंसेस इन इंग्लिश। इसमें इंग्लिश में आपके कितने टेंस होते हैं, 12 होते हैं। तो 12 टेंसेस होते हैं। नाउ let's see the how to identify the time and the tense। अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों ने ये अभी नीचे देखा कि 12 टेंसेस होते हैं, there are 12 tenses in the English। Now we are going to the see the how to identify the time and tense। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि टाइम एंड टेंस को आप कैसे आइडेंटिफाई करो, तो नाउ वी आर गोइंग टू द मूव द हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइम। ओके, तो आपको अगर आइडेंटिफाई करना है टाइम को कि टाइम क्या है, तो if you want to decide the time, then you have to find the auxiliary verb और helping verb। auxiliary verb और helping verb के बारे में हम लोग जब पार्ट ऑफ स्पीच कवर करेंगे तो मैं उसमें बताऊंगा आपको auxiliary verb क्या होता है, helping verb क्या होते हैं। तो अगर मैं इज एम आर वाज वर ये सारे भी वर्ब होते हैं, हैज हैव हैड विल शैल, आपको ये पता होगा। तो इज एम आर व्हाट विल बी देयर आर शोइंग, दे आर शोइंग इज द प्रेजेंट टाइम, इट इज नॉट द प्रेजेंट टेंस। ये आपको क्या शो कर रहे हैं, ये आपको प्रेजेंट टाइम शो कर रहा है। ये आपको पास्ट टाइम, आपको पता है कि पास्ट टाइम शो कर रहा है वाज वर। प्रेजेंट में हैज, वो हैज और हैव होता है, और हैड होता है आपका पास्ट में, और फ्यूचर में क्या होता है, विल और शैल। एक मैंने एग्जांपल लिखा, आई एम ए डॉक्टर। सपोज आपसे कोई पूछता है कि आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, तो ये क्या शो कर रहा है, ये आपकी प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है। तो ये अगर आपसे कोई पूछता है कि आई एम ए डॉक्टर क्या है, कौन सा टेंस है, तो आप उससे बताओगे इट इज नॉट अ टेंस, इट इज द शोइंग द टाइम, और इन विच टाइम दे आर द शोइंग, इट इज द प्रेजेंट टाइम और शोइंग, ये एक प्रेजेंट टाइम शो हो रहा। तो आप अगर इसको ये कभी भी टेंस का पार्ट नहीं होगा। आपसे कहीं कोई पूछे कि ये टेंस का पार्ट है, तो आप उससे बोलोगे नहीं, ये टेंस का पार्ट नहीं होगा। अगर मैं बोलूं कि टेंस, उसको अगर मैं मुझे वो करना आइडेंटिफाई करना, नाउ वी आर गोइंग टू द मूव द हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंस। तो टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो आइडेंटिफाई टेंस को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गो विद द एक्शन, हमें उसके एक्शन के साथ जाना पड़ेगा। तो एक्शन को अगर देखना है तो आपको पता होता है कि जो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं वो कितने होते हैं। वर्ब्स के फॉर्म होते हैं आपके 5 होते हैं। एक फॉर्म होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये आपको पता है। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक मैंने वर्ब को क्या किया, एक जो हमारा जो ये एक्शन है, मैंने एक वर्ब को क्या कर लिया, एक्शन को मैंने क्या मान लिया, एक मैंने गो को एक एक्शन मान लिया। और आपको पता है कि गो इज अ एक्शन, गो इज अ वर्ब। तो अगर आपको मैं बोल रहा हूं कि गो एक एक्शन है, तो अगर मैं फर्स्ट फॉर्म, आपको पता कि फर्स्ट फॉर्म किस में आएगा, फर्स्ट फॉर्म हमेशा इंडेफिनिट में आएगा। ओके, अगर अभी हम एक एग्जांपल से देखेंगे कि हमारा कैसे कैसे वो चीजें हो रही हैं। इंडेफिनिट में गो होगा। ओके, इंडेफिनिट में ही गो का जो सेकंड फॉर्म होता है वो क्या होता है, वेंट होता है। कितनी चीजें क्लियर हुए। थर्ड फॉर्म क्या होता है, परफेक्ट, परफेक्ट में क्या होगा, गॉन होगा। फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, जो कॉन्टिन्यूअस, जो काम हो रहा है तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में करेंगे तो वो क्या होगा, गोइंग होगा। तो वो जो आईएनजी वाला फॉर्म होगा वो क्या होगा, गोइंग होगा। और फिफ्थ फॉर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, यस और यस, ये गोज हो जाएगा। क्लियर हुई बात है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक देखेंगे और आगे एक एग्जांपल के बेस पे देखेंगे कि इसी बेस पे हम लोग कैसे एग्जांपल को देख के बताते हैं कि कैसे वो चीजें क्या होती हैं। हाँ, लेट्स जस्ट बिगिन विद द एग्जांपल। एक हम लोग एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे हम लोग इसको, मुझे नहीं पता है, मैंने अब तक मैंने कोई ना सिम्टम आपको बताया,
कि सिम्टम क्या है, ना अब तक मैंने कोई रूल बताया कि आप क्या एक्टिविटी करते हो। मैंने एक एग्जांपल लिया है, सी राइट्स अ लेटर। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। सी राइट्स अ लेटर, एक मैंने एग्जांपल लिया कि वह एक पत्र लिखती है, और इतना तो पता है कि सिंगुलर के साथ आपको यस और यस यूज करना पड़ता, और प्लूरल के साथ आपको क्या यूज करना पड़ता, आपको प्लूरल के साथ यस और यस यूज नहीं करना पड़ता। तो अब देखो जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि जो वर्ब का फॉर्म होता है यस और यस, वो किसके साथ होगा, वो आपके इंडेफिनिट के साथ होगा। और इंडेफिनिट में ये तो जो इंडेफिनिट होगा वो आपका क्या होगा, तो ये इंडेफिनिट क्या हो रहा है, ये आपका प्रेजेंट में तो हो शो कर रहा है। तो इतनी तो चीजें तो आपने देख लिया, ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। क्लियर हुई बातें। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं जो मैंने यहाँ पे पिक किया है। अब देखो मैंने दूसरा एग्जांपल यहाँ पे मैंने पिक किया है, सी इज राइटिंग अ लेटर। सी इज राइटिंग अ लेटर। मुझे ये पता, अभी हम लोगों ने पढ़ा, इससे पहले वाले स्लाइड में देखा था कि जो हमारा वर्ब था, तो इज जो आ रहा था, इज क्या शो कर रहा था, इज जो शो कर रहा था वो आपको टाइम शो कर रहा था, कर रहा था ना। तो इज कौन सा टाइम शो कर रहा था, आपका प्रेजेंट। बस टाइम को मैं पूछ रहा हूँ, तो आप बताओ वो कौन सा टाइम शो कर रहा था, वो आपका पास्ट शो कर रहा था, नहीं कर रहा था, फ्यूचर शो कर रहा था, नहीं कर रहा था। इज कौन सा टाइम शो कर रहा था, इज जो था आपका वो बस आपका क्या शो कर रहा था, इज जो था वो पूरी तरह से आपका प्रेजेंट शो कर रहा था। क्लियर हुई बातें। इज जो है प्रेजेंट, अभी टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी मैं टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। अब आप देखोगे कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म जो होता है वो वी का फोर फॉर्म होता है। तो वी का फोर फॉर्म कौन सा है, टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। टेंस में क्या आ रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस लिखा ना, V4 के सामने क्या लिखा गया है, कॉन्टिन्यूअस लिखा गया। क्लियर हुई बातें। तो V4 के सामने मैंने क्या लिख दिया, कॉन्टिन्यूअस लिख दिया। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्लियर हुई बातें। अब देखो एक और मैं देखता हूँ, एक और मैं एग्जांपल मैंने लिया, चारों के बेस पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया। सी हैज, हैज आया, फिर से हैज आया, तो हैज किस में आ रहा था, उस वाले में प्रेजेंट में आ रहा था कि पास्ट में आ रहा था कि फ्यूचर में आ रहा था। हैज जो था वो किस में आ रहा था, टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, तो टाइम किस में आ रहा था, वो आपका किस में आ रहा था, प्रेजेंट में आ रहा था। क्लियर हुई बातें। तो अगर वो प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो किस में आ रहा था, टाइम की बात करूँ तो मैं प्रेजेंट में आ रहा था। क्लियर हुई बातें। अब आपको देखना क्या है, रिटेन। रिटेन कौन सा फॉर्म होता है, राइट होता है, राइट इज द फर्स्ट फॉर्म, रोट इज द सेकंड फॉर्म, रिटेन इज द थर्ड फॉर्म। तो रिटेन आपका क्या है, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म रिटेन क्या है, परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। क्लियर हुई बात है, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। तो प्रेजेंट यहाँ पे ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। क्लियर हुई बात, ये सब टेंस है। अब हम लोग देखेंगे एक और, यहाँ पे एक और मैंने एग्जांपल लिखा, सी हैज रिटन अ लेटर फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से पत्र लिख रही है। तो इंडेफिनिट टाइम है, इसमें कोई टाइम के वो सर्टेनिटी नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या करें, एक बार फिर देखो आप हैज आया, तो हैज किस में आएगा, हैज आपका किस में आएगा, प्रेजेंट में आएगा। तो हैज मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रेजेंट में मैंने लिख दिया। क्लियर हुई बात है। अब कह रहा है कि रिटेन, रिटेन क्या आएगा, फिर से रिटेन आपका कौन सा फॉर्म होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो रिटेन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा होगा, ये परफेक्ट होगा। क्लियर हुई बात। लेकिन उसके साथ परफेक्ट में हम लोगों ने ये रूल पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ अगर टाइम दिया रहा है, तो यहाँ पे 2 आवर्स जो दिया, समय भी दिया और समय दिया, तो ये कौन सा क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो ये चीजें आप लोगों ने देखा कि बिना हम लोगों ने रूल का, मैंने कोई भी फार्मूला नहीं लिखवाया कि ता ती ते या ऐसा कुछ रूल आप रटो। तो ये सारी चीजें बिना आप रटे कितनी आसानी से ये सारे टेंस को हम लोगों ने कवर कर लिया। जैसे ये प्रेजेंट होता है वैसे पास्ट में बनेगा, अगर यहाँ पे सेकेंड फॉर्म होगा तो वो पास्ट हो जाएगा, यहाँ पे वाच होगा तो वो पास्ट हो जाएगा, यहाँ हैड होगा तो वो पास्ट हो जाएगा, यहाँ हैड होगा तो वो पास्ट हो जाएगा, तो वो सारे पास्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीजों को मैं देख के हम लोग इतनी इजीली वे से बता सकते हैं कि टाइम और टेंस को कितना आसानी से ये आप लोग कर सकते हो। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट, ये था आपका पहला पार्ट। अभी इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसको सेकेंड पार्ट इसका भी आएगा। सेकेंड पार्ट हम मैं देखूंगा, तो जब भी जितनी जल्दी हो सकेगा मैं इस पे वीडियो पे बहुत बनाऊंगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें, अपनी क्वेरी को जरूर पूछें।
और आप हमारे फेसबुक पेज से ही जुड़ सकते हैं। हमारा जो फेसबुक पेज है वो फेसबुक पे आकाश क्लासेस के नाम पे है। आप उस वहां पे भी हमसे जुड़ के अपनी कोई भी प्रॉब्लम, हमारी अपनी कोई भी जो भी डाउट हो, आप वहां पे आप हमसे क्या कर सकते हो, आप हमसे पूछ सकते हो और वहां पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। तो आई होप you just enjoy the session, and please if you just like the session, and please like and subscribe the channel. Okay, so thank you to all of you.